चलिए तो टॉपिक पढ़ते हैं। आज शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। भारत तथा मध्य प्रदेश में शिक्षा, इसके बारे में देखेंगे। भारत में शिक्षा के संदर्भ में आपको कुछ चीजें अलग से देखनी पड़ेगी। भारत में किस तरह से आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, जबकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम देख लेते हैं। भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास अगेन दो हिस्सों में होने वाला है। प्राचीन भारत में आप जानते हैं, भारत में गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था हुआ करती थी। ऋग्वैदिक काल से हमको इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। काफ़ी शिक्षित जन उस जमाने में हुआ करता थे। ऋग्वैदिक कालीन जो मैथ्स वगैरह है उसका स्ट्रक्चर काफ़ी फेमस है, आज भी विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। एग्जामिनर हालांकि उसमें से बेसिक फैक्ट्स ही पूछता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं थी उनकी शिक्षा प्रणाली के बारे में, वैसे जो प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं थी उनके बारे में, जैसे घोषा, अपाला, सिक्ता, विश्वारा इत्यादि वगैरह। हालांकि ऐसा नहीं कि ऋग्वैदिक काल के पहले भारत में शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी शिक्षा थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमको जानकारी मिलती है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो एजुकेशन लैंग्वेज थी या जो भी शिक्षा पद्धति थी, जो लिपि थी, हम उसको आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए उसकी शिक्षा पद्धति पर हम यहाँ पर बात नहीं करें, उसके आगे बात करें। प्राचीन भारत में शिक्षा पद्धति का विकास ऋग्वैदिक काल से एक माइलस्टोन अपने आप में माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया, उसके बाद में 3 वेद लिखे जाएंगे, फिर उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं इत्यादि वगैरह हम देखते हैं। मॉडर्न एजुकेशन पर हम यदि आए, आधुनिक कालीन शिक्षा, इस पर थोड़ी से ज्यादा प्रश्न आते हैं। ये एक अलग सेक्शन होता है। प्राचीन कालीन शिक्षा एक अलग सेक्शन होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम विशेषकर बात करने वाले हैं आधुनिक कालीन शिक्षा तथा मध्य प्रदेश में शिक्षा। मध्य प्रदेश में प्राचीन शिक्षा का जो सबसे खास केंद्र हुआ करता था दैट वाज उज्जैन, विदिशा इत्यादि। एक जनरल फैक्ट आप उसको देख सकते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के बारे में बात करें, भारत में अंग्रेजों के जमाने में शिक्षा का विकास हुआ है, ऐसा माना जाता है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान से आप देख सकते हैं भारत में शिक्षा का विकास। सबसे जो खास मॉडर्न संस्था कहलाती है जिसने एजुकेशन के लिए काम करना है, दैट इज नोन एज द 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना होती है और यह यहाँ पर काम करती है। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य हालांकि यह था कि भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में जानना और भी उसका प्रचार प्रसार, संरक्षण इत्यादि वगैरह करना। 1784 हम देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर विलियम जोन्स वगैरह ये लोग मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन इसका एक दूसरा काम भी था, जो भारतीय भाषाएं थी उनको सपोर्ट करना, यानी वर्नाक्युलर लैंग्वेज, भारतीय भाषा। और इसके जितने भी विद्वान थे उन्होंने इसे सपोर्ट भी किया था। जो नाम बताया आपको, वॉरेन हेस्टिंग हो चाहे विलियम जोन्स वगैरह हो। भारत में बहुत सी पुस्तकों का यहाँ पर ट्रांसलेशन हुआ, बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन्होंने खोलने का प्रयास किया। फॉर एग्जाम्पल 1780 कलकत्ता मदरसा, ये हमको याद रखना चाहिए। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 1792 में हम देखेंगे बनारस संस्कृत कॉलेज बाय जोनाथन डंकन, इनका नाम पूछ लेता है जोनाथन डंकन। ये एक महत्वपूर्ण पहलू हमको ध्यान रखना है। भारत में शिक्षा पद्धति या व्यवस्था में विकास के अगला जो चरण आएगा वो है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में बहुत ही खास चीज होने वाली है। वह खास चीज यह थी कि भारत में अंग्रेज जो मिशनरीज हैं उन्हें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो थे उसके खोलने की अनुमति मिल जाती है। धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति मिल जाती है। भारत में जमीन परचेज करने की भी अनुमति मिल जाती है। 1813 चार्टर एक्ट, मिशनरीज एजुकेशन सिस्टम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यही वजह है कि सबसे पहली बार आप देखते हैं 1815 के आसपास से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आपको विभिन्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिन्हें आज प्रसिद्ध स्कूलों और कॉलेजेस के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश जबलपुर के ही अगर आप बताना चाहें तो पाश्चात्य स्कूल देख सकते हैं। 1817 के आसपास से इन वर्किंग आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद से ये और पद्धति बढ़ती चली जाएगी। तो स्पेशली मिशनरीज के द्वारा ही शुरू किया गया था। वजह क्या है, 1813 का चार्टर है। यहाँ तक आते आते हम देखेंगे कि मिशनरीज जब देंगे तो इंग्लिश में एजुकेशन देंगे। कुछ भारतीय संस्थाएं, फॉर एग्जाम्पल एशियाटिक सोसाइटी, ये प्रश्रय किसको देख रहे हैं, दे रहे हैं वर्नाक्युलर लैंग्वेज, यानी भारतीय भाषाओं को आप प्रश्रय दे रहे हैं। यहाँ से प्रश्न दो हिस्सों में बढ़ जाने वाला है कि इंग्लिश में एजुकेशन दी जाए या किस लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज अर्थात इंडियन लैंग्वेजेस में। इस समय तक हम देखेंगे फारसी, जो कि मुगलों के जमाने में राजभाषा रही, उसके संदर्भ में बात करें, फारसी में दें, उर्दू में दें, हिंदी में दें, खड़ी बोली वाले में दें, ब्रज में देना है, अवधि में देना है, ये बड़ा कंफ्यूजन है। बंगाली में दे दें, तमिल में दे दें, तेलुगु में, इस चीज को लेकर बड़ा एक तनाव होने वाला है।
तो दो चीजें, यहां पर 1792 लिखना था, मैंने 1992 लिख दिया, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक, संस्कृत कॉलेज बाय जोनाथन डंकन। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने कहा आपसे 1813 का चार्टर एक्ट, उसके बाद से विभिन्न संस्थाओं के द्वारा स्कूलों की शुरुआत होने वाली है, विशेषकर मिशनरीज के द्वारा। भारत में यहाँ पर अंग्रेजों के सामने एक प्रश्न आएगा कि किस भाषा में शिक्षा दी जाए, इंग्लिश में दी जाए या इंडियन लैंग्वेज में दी जाए, जिनके नाम मैंने आपको बताया था। इस समय हम देखेंगे कि ब्रिटेन जो था उसका एक बड़ा वर्चस्व पूरी दुनिया में हो चुका है, विभिन्न उसने उपनिवेशों की स्थापना भी कर ली है। दुनिया में उसके सामने एक छवि ऐसी है कि हाँ, ये बड़ा ही विकसित देश है, बड़ा ही आगे बढ़ा हुआ देश है, और उसकी वजह उसकी कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक पद्धति है, लोकतांत्रिक पद्धति है, उसकी एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन है, ऐसा माना जाएगा। वहां से एक नया पूर्वाग्रह शुरू होता है कि हाँ, जिसने ज्यादा इंग्लिश वगैरह पढ़ी हुई है, काफी अच्छे शिक्षित सभ्य और सुसंस्कृत टाइप के लोग माने जाने लग जाएंगे। आज भी है, जो इंग्लिश बोलता है उससे ज्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है। यहां से एक प्रश्न निकल कर आया था कि क्यों ना अपन इंग्लिश का प्रश्रय लिया जाए। कई भारतीयों ने भी इंग्लिश भाषा का प्रश्रय लिया, आपको बताएं। पुनर्जागरण का दौर शुरू होता है। पुनर्जागरण में अनेक भारतीयों को आप देखेंगे कि उन्होंने माना इस बात को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि भारत में जो आधुनिक शिक्षा है या जो साइंस के जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए बेस्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है, विशेषकर चाहे राजा राम मोहन राय हों या बाद के दौर में आप देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी खुद क्यों ना, उनके शिष्य भी जो होंगे तो दयानंद एंग्लो वैदिकल कॉलेज शुरू करेंगे, यानी भारतीय भाषा में तो देंगे ही देंगे, साथ में अंग्रेजी में भी शिक्षा। ये प्रश्न सबसे जटिल हो जाने वाला है कब से, 1833 से, 1833 से। अंग्रेज जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, उनकी काउंसिल में एक फोर्थ मेंबर इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसे लॉ मेंबर के नाम से जाना जाता है। लॉ मेंबर यानी गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य को शामिल किया गया, वह क्या कहलाया, विधि का सदस्य कहलाने वाला है। उसका नाम था मैकाले। मैकाले यहाँ आने वाला है और मैकाले को विशेषकर लॉ के लिए और भी शिक्षा पद्धति के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। मैकाले ने अपना मिनट सबमिट करने वाला है, जिसे मैकाले मिनट के नाम से जाना जाता है, उसका डिक्लेरेशन या घोषणा या उसके द्वारा दिए गए सुझाव। फाइनली उसका सुझाव यह था कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा की बजाय इंग्लिश में एजुकेशन दी जाए। वह अंग्रेजों के लिए ज्यादा हितकर भी है, लाभदायक भी है। उसका बड़ा सीधा सा कहना था, जब आप इंग्लिश में शिक्षा देंगे तो आप ब्रिटेन की सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले हैं, और उसके वजह से आप भारतीय सभ्यता संस्कृति को कहीं ना कहीं दमन कर देंगे और उसकी समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और वैसे भी वो कहता ही था कि अगर किसी देश को गुलाम बनाकर रखना है तो उसकी संस्कृति को गुलाम बना लीजिए, उसके ऊपर अपनी संस्कृति को थोप दीजिए, भले ही झूठ बोलकर। वही चीज उन्होंने कही। मैकाले हमेशा बोलता था कि साहब, हमें हमारी शिक्षा पद्धति का जो उद्देश्य है वह यह होना चाहिए कि ब्राउन कलर के अंग्रेज पैदा करना, अर्थात जो जन्म, मूल, वंश इत्यादि के आधार पर तो भारतीय हो, परंतु अपनी अभिरुचियों में, तौर तरीकों में क्या होना चाहिए, अंग्रेज। और वह ऐसा तभी संभव हो सकता था जब उन्हें एजुकेशन किस लैंग्वेज में दी जाए, इंग्लिश में दी जाए। अंततः उसकी बात मान ली जाने वाली है। 7 मार्च 1835 1835 यह डेट है। इस डेट से इसे स्वीकार कर लिया जाता है कि इंग्लिश में ही एजुकेशन दी जाएगी। तो ये अपन एक जनरल पॉइंट देखा। इसके बारे में कुछ और चीजें भी अपन देख लेते हैं कि अब यहां से एक फाइनलाइज हो गया है कि इंग्लिश में ही अंग्रेज एजुकेशन देंगे। इसके बाद कुछ बेसिक फैक्टर्स को भी आप जान लीजिए। एक सिंपल सा कोड लिख देता हूं मैं आपके सामने। मैब हरी से हवास, मैब हरी से हवास, राकन, राकन। मॉडर्न इंडिया में शिक्षा के विकास के लिए जो संस्थान बने हैं उनके ये कोड है, उनका ये सीक्वेंस है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मां से मैकाले मिनट सबसे पहली बार कब, 1833 में अपन ने देखा। बात किया जाएगा चार्ल्स वुड का डिस्पैच। चार्ल्स वुड का डिस्पैच कब की बात है, 1854 की बात है, 1854 की बात है। हरी, हा से हार्टोग कमीशन अपन देखेंगे, ठीक। फ्री से रिले हारी कमीशन, से सैडलर कमीशन, इनके यार अपन देख सकते हैं। हार्टोग 1882 लिख लीजिए साहब। रिले 1902, इसी के तहत बनने वाला विश्वविद्यालय जो अधिनियम है कर्जन के समय पर, ताकि भारतीय विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण रख सके, भारतीय राष्ट्रवाद को दबा सके, और शुरुआत बंगाल से करने वाले बंगाल के विभाजन वगैरह। सैडलर
1917 में हमको देखने को मिलेगा। ठीक, आ से हंटर 1929 में बनता है हंटर कमीशन। बा से वर्धा शिक्षा योजना आएगी 1917 की बात है। बाय गांधी जी, जनरली इसको देख लीजिए। सा से आने वाला है सार्जेंट कमीशन। कौन सा कमीशन? सार्जेंट कमीशन 1944 की बात है। ये हो गया आपका। इस प्रकार से कमीशन बनते हैं जो कि सुझाव देने वाले भारत में कैसे क्या शिक्षा दिया है। इस पर हमेशा एक क्वेश्चन आता है, इसको तैयार रखना चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्या होता है, मैं हरी से हवास करके जाना, लेकिन माँ से मैकाले का, बा से वुड का डिस्पैच, हरी हा से हार्डो, री से रिले कमीशन 1902 का, इसी की रिकमेंडेशन पर 1904 का विश्वविद्यालय नियम बनेगा। साथ है अपन देगा सैडलर 1917 में आता है। अगेन हा से हंटर कमीशन 1929 वाला। बात से हम बात करते तो वर्धा कमीशन 1917 वाला, सॉरी 1937 वाला वर्धा जो कमेटी बनेगी। गांधी जी 37 लिखना था, मैंने यहाँ पर 17 लिख दिया। 1937 वर्धा कमेटी। ठीक, नेक्स्ट वन सा से सार्जेंट कमीशन अपन ने देखा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इतने सारे कमीशन क्यों बनाए गए। विवाद यही चलेगा, इंग्लिश में हिंदी में हायर एजुकेशन तय हो चुके, लेकिन अभी भी लोअर लेवल पर एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा की बात नहीं है। बात बनेगा वुड का डिस्पैच, ये बताएगा इस बात को, मैकाले की बात की पुष्टि करेगा कि हायर लेवल का एजुकेशन किसमें दो, इंग्लिश में। इस कमीशन की रिकमेंडेशन पर ही भारत में सबसे पहली बार में यूनिवर्सिटीज बनती हैं, और 3 यूनिवर्सिटीज बनती हैं। कौन कौन सी? कोलकाता की, बॉम्बे की और मद्रास वाली साहब की। ठीक, तो ये आपकी 3 यूनिवर्सिटी सबसे पहली बार बनेगी 1857 में। ये 3 यूनिवर्सिटियां आपके सामने निकलकर आती हैं जो इस समय बनेगी साहब। उसके बाद में जो 1882 में आने वाला है, 1882 वाले में खास बात ये थी कि महिलाओं की शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा पर भी बात की गई थी किसी हद तक। आपको पता होगा कि पुनर्जागरण इस समय चल रहा, भारत में ज्योतिबा फुले जैसे महानतम नेता आ चुके हैं और उन्होंने महिला शिक्षा को लेकर भी काफी काम किया हुआ है और प्राथमिक शिक्षा पर भी काम किया। इसमें इस बात को रिकमेंडेशन किया गया कि हाँ, प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा होगी वो भारतीय भाषाओं में अपन देने का प्रयास कर लेंगे, लेकिन हायर लेवल पर लैंग्वेज क्या रहेगी, यही रहेगी। रिले विश्वविद्यालय बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट इसमें 2 पॉइंट आपको और भी याद रखने चाहिए। इस समय तक भारत में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनने लग गए थे। 2 बिंदु आपको जरूर आ जाते हैं कि भारत का पहला मेडिकल कॉलेज, भारत का पहला मेडिकल कॉलेज दैट वाज 1835, कोलकाता मेडिकल कॉलेज। ठीक, दूसरा पूछेगा कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज 1847, दैट वाज रुड़की, जो स्पेशली बना था इंजीनियरिंग के लिए। 1835 में जो कोलकाता का मेडिकल कॉलेज बना है, यहाँ पर अलग से एक क्लास लगती थी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन ये स्पेशली था कौन सा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग के लिए अलग से बनाया गया कॉलेज कौन सा था, तो 1847 दैट वाज रुड़की, जिससे बाद में आप आईआईटी का दर्जा देने वाले हैं साहब, जो आज भारत का सबसे प्रसिद्धतम आईआईटी संस्थानों में से एक कहलाता है। नेक्स्ट वन आपसे पूछ लेने वाला है, भारत का पहला आईआईटी वो स्वतंत्र भारत में बनेगा। ठीक, 1952 के आसपास की आप डेट देख सकते हैं। खड़गपुर वेस्ट बंगाल में किसके मॉडल पर बनाया जाएगा, तो यूएसए के, अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पर या उसके मॉडल पर ये बनाया जाता है, जो कि भारत का सबसे पहला आईआईटी कहलाएगा। बात में के लिए तो अपन उस पॉइंट को देख लिया। दैट वाज मैप हरी से खवास। बात से ध्यान देने वाली बात है कि वर्धा शिक्षा योजना हुई। वर्धा शिक्षा योजना किसके द्वारा है, गांधी जी के द्वारा है। गांधी जी ने यहाँ पर बात की थी बुनियादी शिक्षा के लिए, यानी बुनियादी शिक्षा प्रदान करिए। जो गांधी जी के सिद्धांत थे, गांधी जी का जो मॉडल था, उस पद्धति पर वो शिक्षा देने की बात करेंगे ताकि समाज के निचले से निचले वर्ग तक पहुंच पाए। अंग्रेजों के साथ में ड्रॉबैक्स ये था, आप देखेंगे कि इन्होंने कौन सी थ्योरी अपनाई थी शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में, दैट इज नोन एज द फिल्ट्रेशन थ्योरी। फिल्ट्रेशन थ्योरी उन्होंने अपनाई थी साहब। हिंदी में इसको कहा जाता है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। यानी सीधी बात है कि समाज के टॉप 4 लोगों को आप शिक्षा दे दो, ये 4 देंगे 8 को शिक्षा, ये 8 देंगे 16 को, इस तरह से शिक्षा सिर्फ टॉप वर्ग को दे दो, उनसे छन कर नीचे जाएगी, तो अधोमुखी निस्यंदन या इंग्लिश में फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये अच्छा नहीं था।
भारत में अगर आप देखें तो गांधी जी और उनके भी पहले यदि हम देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के उन पहले व्यक्तियों में से थे जिन्होंने फ्री एजुकेशन की बात कही साहब। मान लीजिए आपसे पूछ ले फ्री एजुकेशन का मामला उठाने वाले तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले 1914 समथिंग के आसपास से, इसके लिए अपन एक आंदोलन ही देख लेते तो ये चीज आई थी। बाद में गांधी जी 1937 में जो अपनी शिक्षा योजना लेकर आए तो भारतीय सिद्धांतों पर, गांधीवादी सिद्धांतों पर इसको रखने का प्रयास करें। तो एक चीज हमको ये देखने को मिलेगी, इसको जनरली याद रखना। जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहे हैं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं, आईएएस का हो चाहे पीसीएस वगैरह हो, इसको ध्यान दें। नेक्स्ट जाते हैं कोड में। आगे हमने लिखा था आपसे राकन। राकन क्या है? राकन के बारे में ध्यान रखिएगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत में 3 सबसे खास शिक्षा के लिए बनाए गए आयोग या पॉलिसीज कहलाती है। 19 यहां लिख देता हूं राकन, रात हो जाएगा 1948 का राधाकृष्णन आयोग। राधाकृष्ण आयोग एस राधाकृष्णन जी के द्वारा इसमें ही सबसे पहले रिकमेंड किया गया था कि भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर एजुकेशन के लिए कोई ना कोई संस्थान होना चाहिए, कोई खास संस्थान वो बनेगा, उसको कहा जाएगा दैट इज यूजीसी। तो इनकी रिकमेंडेशन पर ही 1953 में 1953 में क्या बना? यूजीसी बना। हालांकि यूजीसी 53 में बन जरूर गया, परंतु ध्यान देने वाली बात आपके लिए यह होगी कि यूजीसी का जो एक्ट था वो 3 साल के बाद आया। राकन जो हमारे कोर्ट का लास्ट का पॉइंट है उसको देख लेते हैं अपन। राधाकृष्णन आयोग होगा 1948 का। राधाकृष्णन आयोग के पश्चात में का से आप देख लेंगे 1964 का कहलाता है कोठारी आयोग, जिन्होंने शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण अपनी रिकमेंडेशन दी। और ना से कहलाता है 2019 का नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति, इसके पहले नई शिक्षा नीति 1988 की पढ़ते हैं, लेकिन 2019 की जो नई वाली आ गई है तो उसको देख लेने वाले हैं। तो यही कहलाने वाली आपकी नवीन शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति। राकन रासे राधाकृष्णन 1948, 1964 कोठारी कमीशन, 2019 ना से नई शिक्षा नीति। कोठारी कमीशन ने अनेक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन दी थी, उनमें से 2-3 आपको बता देंगे। फॉर एग्जांपल यूजीसी के गठन की बात हमने कही थी ताकि विश्वविद्यालय स्तर पर उनके गठन, उनके प्रबंधन संबंधी समस्त कार्य को गुणवत्तापरक तरीके से किया जा सके। यही वजह है कि यूजीसी 1953 में बना। इसको कोरिलेट करके भी आप देख सकते हैं यूजीसी में 3 वर्ड आने वाले हैं, बना कब होगा? 1953 में बना होगा। एक बात और ध्यान रखने वाली है इसमें कि साहब इसको जो अधिनियम आएगा वो 3 साल के बाद में आएगा, यानी कि 1956 में आएगा। जब पूछा यूजीसी बना कब तो 53, जबकि एक्ट उसका कब का है तो 56 का कहला जाने वाला दिल्ली मुख्यालय है। प्राय इसके बारे में पूछा जाता है कि साहब यूजीसी के चेयरमैन कौन है, इत्यादि इत्यादि। तो उसके बेसिक फैक्ट देख लेंगे, करंट के साथ में आप उसको अपडेट कर लेने वाले हैं। नेक्स्ट वाला जाते हैं। तो ये था भारत में आपने देखा एक शिक्षा का विकास अंग्रेजों के जमाने से लेकर स्वतंत्र भारत के समय तक का। तो इसको अपन इस तरीके से देखेंगे, एक बिल्कुल इसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला, भारत में शिक्षा को अपने 200 में प्राचीन वाले, तो प्राचीन हमने पढ़ा नहीं, लेकिन शुरुआत कहाँ ऋग्वैदिक काल से हमको मिल गई। दूसरा, हम सीधे आगे कहा मॉडर्न एजुकेशन पर हम आ गए। मॉडर्न एजुकेशन पर आए तो आपको सिंपल सा कोड क्या बताया, दैट वाज मैं भरी से हवा। ये भारत में बनने वाले विभिन्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के कमीशंस हैं या उससे रिलेवेंट लोगों की कमिटीज वगैरह हैं। हालांकि शुरुआत कब से हो गई थी? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, और उससे भी महत्वपूर्ण जो कहलाता है 1813 का चार्टर एक्ट, जिसके माध्यम से भारत में अंग्रेजों को जमीन खरीदने, एजुकेशन इंस्टीट्यूट संचालित करने की अनुमति मिली। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। यही वजह उसके बाद में बने भारत में विभिन्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। भारत में बना उसके पश्चात में आप देखेंगे 1833 मैकाले कमीशन आपका आने वाला है। मैकाले अपना मिनट जारी करने वाला है, उसमें उसने बताया कि भारत में एजुकेशन की लैंग्वेज क्या रखी, हायर लेवल पर इंग्लिश को ही रखी है। इंग्लिश को कर दिया गया, काफी डेट दी आपको 7 मार्च 1835 करके। इसी को आगे फॉरवर्ड किया गया, 1835 में आपका मेडिकल कॉलेज बनेगा, भारत का सबसे पहला होगा। यहाँ पर ही इंजीनियरिंग की भी सर्विसेज जो थी एजुकेशन वो दी गई, लेकिन अगर इंजीनियरिंग के लिए स्पेशली बोला जाए कि अलग से कॉलेज कब बनाया तो 1847 दैट वाज रुड़की। बाद में आईआईटी बनाया, लेकिन भारत का पहला आईआईटी ये नहीं है। भारत का पहला आईआईटी कौन सा? 1952 का, जो कि खड़गपुर वाला बना था। या किसके मॉडल पर? तो अमेरिका के मैसेचुसेट्स, इसको पॉइंट को ध्यान रखना। फिर आपको बताएगा भारत में जो आयोग बने उनका कमीशन, दैट इज मैं भरी से हवास। माँ से क्या हो जाने वाला है? मैकाले। बा से क्या हो जाएगा? वुड का डिस्पैच। किस वर्ष की बात है? 1854। भारत में यूनिवर्सिटीज पूछे गए किस आयोग की रिकमेंडेशन पर या किसके आधार पर बनाई, तो दैट इज चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 की रिकमेंडेशन पर।
3 साल बाद 3 एजुकेशन बनेंगी 1857 में। तो इस पॉइंट को हमको ध्यान रखना है। हरी हाथ से हम देख लेंगे हार्टो 82, रात से रेले सासे सैडलर। नेक्स्ट वाला जाते हैं हंटर, वर्धा शिक्षा योजना। गांधी जी के बारे में ध्यान रखिएगा, उनके राजनीतिक गुरु जी। पहली बार अगर पूछा जाए कि किसने फ्री एजुकेशन, जो आपने बाद में दिए छात्रों को संविधान संशोधन 2002-12 है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे, सबसे पहली बार मांग किसने की थी? तो अंग्रेजों के जमाने में हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं सार्जेंट कमीशन 1944 वाला है। भारत हो जाएगा स्वतंत्र भारत में जो बनाया है तो राकन आपका कोडेंगे, रा से राधाकृष्ण, का से कोठारी कमीशन और ना से नई शिक्षा नीति। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। राधाकृष्णन जी ने क्या क्या रिकमेंड किया वो देखा। तो ये था भारत में आधुनिक जो शिक्षा संस्थान है उनका विकास। अगले पार्ट में हम देखते हैं मध्य प्रदेश में बनने वाले शिक्षा संस्थान और कैसे जो उनकी प्रगति होने वाली है। प्राय एमपी में सिर्फ यही पूछा जाता है या बार बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी था तो हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी 1946 में जो बनी थी 18 जुलाई ना। उसकी डेट्स वगैरह थोड़ी सा देख लीजिए, हालांकि डेट नहीं आया, यूनिवर्सिटी बताया सागर। अगेन पूछता है कि मध्य प्रदेश में कितनी केंद्रीय यूनिवर्सिटी, तो 2 केंद्रीय यूनिवर्सिटियां हैं आपकी, अमरकंटक वाली होगी और आपकी ये हो जाने वाली है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के साथ साथ हम देखें अब तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट भी आ गया है। शिक्षा के संदर्भ में कौन सी एमपी स्टेट गवर्नमेंट की नीति है उसके बारे में हम बात यहाँ पर करेंगे, तो अगले वीडियो पर हम देखेंगे। इसको पढ़ें, इसके लिए जो भी नोट्स आपको कोशिश करता हूँ मैं पीडीएफ इसकी प्रोवाइड कर दूंगा आपको ग्रुप में। नहीं मिल पा रही कोई भी अच्छी स्टैंडर्ड की बुक्स हैं आप उससे उठाकर पढ़ सकते हैं, चाहे आईएएस वगैरह के लिए आपको पढ़ना हो, चाहे आईएएस के लिए पढ़ना बीएल ग्लोबल आप देख सकते हैं साहब, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। या कोई और आपको अच्छा लगे तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू, जय हिंद।